मेरा नाम दीप विक्रम मौर्य है और मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा। जो बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मतलब आमतौर पे हर कोई पूछ लेता है तो बताने में दिक्कत होती है। तो आज मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। जिसे देखते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर पहला है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो हम जानेंगे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो स्किन होता है। स्किन यानी त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाते हैं, जिसे तंबाकू हर कोई खाता है, उसके बारे में हम बता देते हैं आप लोगों को। तंबाकू में कैंसर कारक रसायन का क्या नाम है? तो तंबाकू में एक ऐसा रसायन पाया जाता है जिसके कारण कैंसर रोग होता है। तो उसमें कैंसर कारक रसायन का नाम है निकोटीन। निकोटीन कैंसर कारक रसायन का क्या नाम है? निकोटीन। तंबाकू में कैंसर कारक रसायन का क्या नाम है? तो हम कहेंगे निकोटीन। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देख लेते हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है? मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र। जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे 46 गुणसूत्र होते हैं। अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं। तो कोशिका की खोज किसने की? सभी लोग जानते हैं कोशिका की खोज किसने की। कोशिका क्या होता है कि मतलब वो छोटे छोटे मतलब सेल्स होते हैं, उनसे मिलकर के एक कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका से फिर बॉडी का निर्माण होता है। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने नामक वैज्ञानिक ने किया था 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था 1665 ईस्वी में किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के ओर आते हैं। तो अब हम जान लेते हैं गाल्गी काय क्या है। गाल्गी काय क्या है और गाल्गी काय की खोज किसने की थी? तो गाल्गी काय की खोज सर्वप्रथम कैमिलो गाल्गी नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस सन में? 1885 ईस्वी में गाल्गी काय की खोज की थी। कैमिलो गाल्गी ने गाल्गी काय की खोज 1885 ईस्वी में किया था। और गाल्गी बॉडी जो होती है वो अपने साथ प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स आदि सारी चीजों को एकत्र करके बॉडी के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। अब हम जान लेते हैं घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, आज इसके बारे में जान लेते हैं। तो अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा कि मतलब गले में दो बड़े बड़े स्वेलिंग आ जाते हैं, घेंघा कहते हैं, जिसे गोइटर कहते हैं इंग्लिश में। तो घेंघा रोग मतलब आयोडीन नामक एक विटामिन होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो आयोडीन की मतलब जो प्राप्ति की जाती है वो समुद्र में लेमिनेरिया नामक एक शैवाल पाया जाता है। लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल। लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल से हम
आयोडीन की प्राप्ति करते हैं। फिर उसे हम मतलब बहुत सारे प्लांट होते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चर कंपनियां होती है जो कि मतलब नमक को मतलब पीस करके उसमें ये मतलब आयोडीन मिलाते हैं, तो उसे मतलब जैसे टाटा शैम्पू और तमाम है कंपनी वाला। अब हम जान लेंगे कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है। अधिकतर लोगों को मतलब यही दिक्कत होती है, अधिकतर लोग नहीं जान पाते हैं कि किसके कारण होता है। मतलब हल्का पीला होता है, बहुत ज्यादा पीला नहीं होता है, हल्का पीला होता है। तो मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? तो मूत्र का जो हल्का पीलापन होता है, हल्का पीला रंग होता है, वो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम नामक एक कणा पाया जाता है जिसके कारण वो पीले रंग का दिखाई देता है। समझ गए होंगे सभी लोग, जहाँ तक उम्मीद है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8वें पे आ जाते हैं। आर्थ्रोपोडा एंड एनीलिडा। आर्थ्रोपोडा सभी लोग जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा एक संघ है कि एनीलिडा की एक संघ है। मतलब अगर हम देखें एनिमल किंगडम में तो सबसे बड़ा जो होता है, सबसे ज्यादा इसमें जन पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा का एक विशेष लक्षण होता है 3 पेयर अपेंडेज, मतलब उनमें तीन जोड़ी पैर पाए जाते हैं, और यही इसका आर्थ्रोपोडा का विशिष्ट लक्षण है। और एनीलिडा सभी लोग जानते हैं। एनीलिडा संघ के जंतु अधिकतर मतलब डेंगू वाले होते हैं, जैसे केचुआ हुआ। केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सभी लोग नहीं जानते, लोग बता देते हैं। केचुआ का वैज्ञानिक नाम होता है टेट्रुमा पास्टुमा होता है। अब हम ये जान लेंगे कि आर्थ्रोपोडा और एनीलिडा दोनों के बीच की कड़ी, मतलब दोनों के लक्षण जिसमें मिलते हो उसे हम बीच की कड़ी कहते हैं। तो आर्थ्रोपोडा और एनीलिडा के बीच की कड़ी का नाम है पेरीपेटस। आर्थ्रोपोडा और एनीलिडा के बीच की कड़ी का नाम पेरीपेटस है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। दो ऐसे जंतु के नाम बताइए जो अंडे देने वाले स्तनधारी। मतलब वो अंडे तो देते हैं लेकिन वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। बाद में जब वो बच्चे डेवलप हो जाते हैं तो उन्हें ये दूध पिलाते हैं। ऐसे स्तनधारी, मतलब ऐसे स्तनधारी का क्या नाम? 2 अंडे देने वाले स्तनधारियों के नाम बताइए। तो हम आज आप लोगों को बता दे रहे हैं कि 2 अंडे देने वाले स्तनधारी किस प्रकार के हैं। पहला है एकिडीना। पहला है एकिडीना। ये एक ऐसा स्तनधारी होता है जो अंडा तो देता है लेकिन अपने बच्चों को ये अपने स्तन के द्वारा, स्तन तो सभी लोग जानते हैं, स्तन के द्वारा ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है। एकिडीना। डार्कबिल प्लेटिपस। ये 2 ऐसे मतलब जानवर हैं जो कि शुरुआत में अंडा तो देते हैं कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं अपने स्तन ग्रंथियों के द्वारा। यही इनकी विशेष लक्षण है। अब हम जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। बॉडी में सबसे बड़ी अस्थि का क्या नाम? अगर आपसे कोई पूछता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी अस्थि का क्या नाम है, ये अस्थि मींस हड्डी होता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? तो अधिकतर लोगों को पता होगा लेकिन जो नहीं जानते हैं मतलब बॉडी में सबसे बड़ी अस्थि का क्या नाम है, तो हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। बॉडी में सबसे बड़ी अस्थि का नाम होता है फीमर। ये फीमर हड्डी जांघ में पाई जाती है। हम लिख देते हैं जांघ की हड्डी। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में जानते हैं। सबसे व्यस्त अंग का क्या नाम है? हमारे बॉडी में हमेशा व्यस्त रहने वाले अंग का क्या नाम है? आज इसके बारे में जान लेते हैं।
तो ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत सभी लोग जानते हैं कि सबसे व्यस्त अंग जो है वो होता है हार्ट। हार्ट मीन्स बोले तो हृदय। हृदय जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत ये सबसे व्यस्त अंग होता है, जो हमेशा 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 पंप करता रहता है हमारी बॉडी के अंतर्गत। वो उनको पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, सबसे व्यस्त अंग, इसीलिए इसे हार्ट को कहा जाता है। और हार्ट जब रुक जाता है या उसमें कहीं ब्लॉकेज आ जाती है तो मनुष्य की जो होती है वो ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। अब हम जानेंगे सबसे ऊंचा स्तनधारी का क्या नाम है। अब हम जानेंगे सबसे ऊंचा स्तनधारी का क्या नाम है। तो हम आप लोगों को बता दें सबसे ऊंचा जो स्तनधारी होता है वो होता है जिराफ। जिराफ जो होता है वो सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाई गई वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।